जय हिंद दोस्तों, मैं कमल धीमान और केडी लर्निंग हब में आपका स्वागत करता हूं। तो उत्तराखंड पीसीएस का जो पेपर सॉल्यूशन सीरीज चल रही है उसमें आज फिर हम 2015 का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि इससे पहले हमने 2017, 16 और 2011 का पेपर सॉल्यूशन किया है, वैसे ही आज हम 2015 का भी पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें से मैंने फिर से वही किया है कि रीजनिंग और मैथ के कुछ क्वेश्चन जो आते हैं वो मैंने हटा दिए हैं, और करंट अफेयर वाले, क्योंकि करंट अफेयर वाले 2015 के हमारे किसी काम के हैं नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो पहले क्वेश्चंस के साथ देखेंगे हम लोग। और जिन लोगों का 3 तारीख में पेपर है, 3 अप्रैल को पेपर है उत्तराखंड पीसीएस का, वो लोग इसको जरूर देख लें, उनको बहुत बेनिफिट मिलने वाला। इससे बहुत क्वेश्चंस फंसने वाले, फिर बाद में ये मत कहना कि बताया नहीं था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और सेशन को, अगर सेशन को देखने से पहले एक मेरी पहली ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक कर देंगे और शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व देखते हैं। तो निम्न में से किसने सर्वप्रथम मौर्यकालीन ब्राह्मी का उद्वचन किया था? तो अशोक के अभिलेखों की प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस से मिलती है। ठीक है, और इनके जो अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते थे, बेसिकली बात यह है कि इनके जो अभिलेख थे ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते थे। और सबसे पहले किसने उनको पढ़ा था? तो ये इन्होंने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? तो ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में उल्लेखित नहीं था? तो ऋग्वेद में जनपद जो है शब्द उल्लेखित नहीं था। ठीक है, कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं था? तो जनपद उल्लेखित नहीं था। आगे बात करेंगे, भीमबेटिका प्रसिद्ध है, किस चीज़ के लिए भीमबेटिका प्रसिद्ध है? तो ये प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत के कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेंगे। जीतल नामक तांबे के सिक्के को जारी किया था, किसने किया था? तो ये इल्तुतमिश ने किया था, ये जीतल नामक सिक्के का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जीतल और तांबे का सिक्का होता था जीतल बेसिकली, और जो टका होता था वो चांदी का सिक्का होता था। ठीक है, चांदी का सिक्का होता था टका, और तांबे का सिक्का होता था जीतल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जहांगीर चंद्रिका का लेखक कौन था? तो ये थे केशव दास थे। ठीक है, कौन थे? केशव दास थे। आगे बढ़ेंगे। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था संबंधित थी किससे? तो सैनिक प्रशासन से संबंधित थी। ठीक है, और निम्न में से कौन सा पद अनुवांशिक होता है? तो जो प्रधान पद होता था वो पहले अनुवांशिक होता था, अब अनुवांशिक नहीं होता है। ठीक है, प्रधान को जो है, एक प्रधान का पद 1000 की जनसंख्या, जो एक गांव की जनसंख्या होती है 1000, उन पे रखा जाता है। जब से जो है पंचायत कानून आ गया था, पंचायत राज का अधिनियम तहत जो है प्रधान का पद जो है अनुवंशिकता से हटा दिया गया था। बाकी पेशकर, तहसीलदार और ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब इनमें से बात करूँ तो इनमें से कोई नहीं आंसर इसका होना चाहिए, क्योंकि प्रधान जो है अब पद अनुवांशिक नहीं रहा है। ठीक है, पौर टूटी थी, तो पौर टूटी क्या थी? ये एक कर होता था। ठीक है, बेसिकली क्या था? ये टैक्स था एक। तो इसको ऑप्शन चूज कर सकते हैं, सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध मुस्लिम धार्मिक स्थल है? ठीक है, तो कौन सा स्थल है? तो कलियर एक रुड़की में पड़ता है। ठीक है, ये मुस्लिम ही नहीं है केवल, ये हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं। तो ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रुड़की में पड़ता है, कलियर। ठीक है, हरिद्वार के पास। आगे बढ़ेंगे। आधुनिक भारत शिवाजी के शासन में थे। ठीक है, तो यहाँ पे अष्ट प्रधान थे। ठीक है, अष्ट प्रधान होते थे यहाँ पे। कौन होते थे? अष्ट प्रधान होते थे। ठीक, कौन कौन होते थे? पेशवा होते थे। पेशवा क्या करता था? वित्त एवं सामान्य प्रशासन चलाता था। ठीक है, सरे नौबत होता था जिसको सेनापति बोलते थे। मजूमदार होता था। ठीक है, महालेखाकार जिसको कहते थे। बाकाया नवीस होता था, गुप्तचर और सुरनवीस होता था। ठीक है, दीबर ए सुमंत होता था जो विदेश विभाग संभालता था, और न्यायाधीश होता था जो न्याय का काम करता था, और पंडित राव होता था जो धार्मिक कार्य को देखता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। महालवाड़ी व्यवस्था संबंधित थी, तो महालवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो ये भू राजस्व से संबंधित थी। ठीक है, किससे संबंधित थी? तो भू राजस्व से। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता ने भाग लिया था? तो कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा इसका, सॉरी, ए आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे।
भारतीय नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये महात्मा गांधी जी ने की थी, ठीक है। किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और किस दल ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस घोषित की थी? तो ये मुस्लिम लीग ने की थी, ठीक है। किसने की थी? मुस्लिम लीग ने की थी। आगे बढ़ेंगे। साइमन कमीशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या सॉरी असत्य है? तो साइमन कमीशन में 5 सदस्य थे, तो ये गलत हो गया हमारा, तो ये असत्य हो गया, ठीक है। और कमीशन में 7 सदस्य थे, तो हाँ बिल्कुल कमीशन में 7 सदस्य थे, बिल्कुल सही बात है। और लिबरल फेडरेशन ने कमीशन का समर्थन किया था, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है, क्योंकि लिबरल कमीशन ने फेडरेशन ने कोई इसका समर्थन नहीं किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो ये 1935 में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अखिल भारतीय महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1927 में की गई थी, ठीक है। कब की गई थी? तो 1927 में की गई थी अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना, ठीक है। चलिए, गढ़वाल समाचार का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो गढ़वाल समाचार का प्रकाशन जो है वर्ष 1902 में हुआ था, ठीक है। 1902 में हुआ था। गढ़वाल में स्वतंत्र आंदोलन को धार देने के लिए लैंसडाउन से 5 मई 1902 में गिरिराज दत्त नथानी द्वारा गढ़वाल समाचार पत्र शुरू किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? तो गिरिराज दत्त नथानी के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए आगे। तराई जिले का गठन किया गया था, कब किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा तो 1862 में हुआ था। कब हुआ था? 1862 में। इसमें किसी भी ऑप्शंस में नहीं दे रखा, ठीक है। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। 1862 में हुआ था। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? कौन नहीं था? तो इसमें जो स्वतंत्रता सेनानी कौन नहीं थे? तो गौरा देवी नहीं थी। स्वतंत्रता सेनानी ये गौरा देवी नहीं थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। और इन्होंने गौरा देवी ने क्या चलाया था? तो चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रधार महिला थी, ठीक है, गौरा देवी, ठीक है। 1932 में जो है इन्होंने शुरू किया था ये। आगे बढ़ेंगे। कला और संस्कृति से कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। तुरी और रणसिंगा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो ये सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य यंत्र मतलब जो है जो मुंह से फूंक मार के बजाए जाते हैं उनको बोलते हैं सुशिर वाद्य यंत्र, ठीक है। उत्तराखंड की लोक कला अल्पना के लिए प्रचलित शब्द है ऐपण, ऐपण बोलते हैं इसको, ठीक है। कुमाऊं का कौन सा स्थान रंग वाली पिछोड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अल्मोड़ा का जो है अल्मोड़ा जो है इसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अमेरिका के किस प्रांत में सिलिकॉन घाटी स्थित है? तो ये कैलिफोर्निया में है, सब पता है, ठीक है, सबको पता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। निम्न में से किसे जीवित जीवाश्म माना जाता है? तो जीवित जीवाश्म किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है स्फिनोडान को माना जाता है, स्फिनोडान को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के निम्नलिखित स्थानों में हट्टी, कोलार और रामगिरी में कौन सी धातु पाई जाती है? तो कौन सी धातु पाई जाती है? तो सोना पाया जाता है इन दोनों में, ठीक है, इन जगहों पे। आर्थिक दृष्टि से भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सेल है, तो कौन सा सेल है? तो धारवाड़ सेल है, ठीक है। आंसर सी बी इसका, ऑप्शन सी बी हो जाएगा इसका, ठीक है। धारवाड़ सेल है। डिटेल्स में मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर लेंदी हो जाता है और एग्जाम टाइम बिल्कुल नज़दीक में आ गया है, तो इसीलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए एटलीस्ट वो आपके माइंड में बैठ जाएँ। अगर मैं डिटेलिंग में पढ़ाना शुरू करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए मैं डिटेलिंग में नहीं बताता हूँ, ठीक है। गंडक नदी निम्न में से किस एक नदी तंत्र का संबंधित है? तो गंगा से है, गंगा की सहायक नदी है गंडक, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। किस ऊंचाई पर अल्पाइन वन पाए जाते हैं? तो किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो 2500 से 3500 मीटर तक पाए जाते हैं, ठीक है, अल्पाइन वन। और भारत में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है, कहाँ से होती है वर्षा प्राप्त? तो ऑप्शन से दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा प्राप्त होती है भारत में, ठीक है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो ये
पेराम्बूर में स्थित है, ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि कहाँ पर है, चेन्नई में है। और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की बात करूँ तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की बात करूँ तो ये चितरंजन पश्चिम बंगाल में है। रेल कोच फैक्ट्री की बात करूँ तो ये कपूरथला और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में है। और कपूरथला कहाँ पर है, पंजाब में है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन स्काइंग के लिए अधिक प्रसिद्ध है? तो कौन है स्काइंग के लिए अधिक प्रसिद्ध? तो ओली भी प्रसिद्ध है, और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे वो कराई जाती है, स्काइंग कराई जाती है। जैसे मुंडाली हो गया, दायरा हो गया, बुग्याल हो गया, और मुंशियारी हो गया, केदारकुंड हो गया, और कुशल कल्याणी भी हो गया। ये सब चीज़ें जो हैं क्या नाम है, स्काइंग के लिए जो है प्रसिद्ध है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति निम्न भूसन्नति में से हुई है। किस में हुई है? तो यूराल से हुई है, टेथिस से हुई है, रॉकी से हुई है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है टेथिस से हुई है। चलिए, अभी किस तरीके से हुई है, कौन सी प्लेट कहाँ से टकराई है, कैसे हुई है, तो इसको डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत अभी मुझे नहीं लगता है। उत्तराखंड के कितने ज़िलों में बृहत हिमालय का फैलाव हुआ है? तो कितने हुआ है? तो 6 का हुआ है। मैं इनके नाम आपको बता देता हूँ। एक उत्तरकाशी है, टिहरी गढ़वाल है, ठीक है, और रुद्रप्रयाग है, चमोली है, और बागेश्वर है, और पिथौरागढ़ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी एक अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नहीं है अलकनंदा की सहायक नदी? तो ये भीलगंगा जो है ये नदी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड का कौन सा भाग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो कौन सा भाग करता है? तो ये तराई क्षेत्र जो है ये करता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड की एक प्रमुख नकदी फसल है? तो ये गन्ना ही है, ठीक है, नकदी फसल। उत्तराखंड की भी प्रमुख जो है गन्ना नकदी फसल है। और सबसे ज़्यादा होने वाली फसल कौन सी है? तो वो गेहूँ की फसल होती है, ठीक है, वहाँ पे भी। चलिए, सॉरी जरा ये थोड़ी सी PDF ऊपर नीचे हो गई है। चलिए, हाँ आ गए। निम्न में से कौन सी फसल उत्तराखंड में कुल जोत के अधिकांश भाग में बोई जाती है? तो जैसे कि मैंने अभी बताया, तो ये गेहूं बोया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला समूह उत्तराखंड में मैग्नेसाइट भंडारण का सही क्रम दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है? तो बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है, और चमेली है। तो ये ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक खरीफ फसल है? तो कौन सी है खरीफ फसल? तो ये तो मंडुआ धान और झांगोरा, ये तो सारी ही मुझे क्या है, खरीफ फसल दिखाई दे रही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किसका संबंध मधुमक्खी पालन से है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो अच्छे, इसमें दिए हुए भी हैं सारे, तो मैं एक बार सारे आपको रीड करके बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा एक ना एक पूछ ही लेता है इसमें से कोई सा। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो तो डी ऑप्शन आंसर इसका है। और मैं इसके बारे में सारे में बता देता हूँ सॉरी। तो एपी कल्चर जो है मधुमक्खियों का अध्ययन होता है जिसमें, और सेरीकल्चर में कीटों का अध्ययन होता है, पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन होता है, और टिश्यू कल्चर में ऊतकों का अध्ययन होता है, और ओलेरी कल्चर में क्या होता है, सब्जी और विज्ञान का अध्ययन होता है, सब्जी विज्ञान का अध्ययन होता है, ठीक है। बीटी कल्चर में अंगूर की खेती की जाती है। आगे बढ़ेंगे। मोरिकल्चर में रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना, फ्लोरिकल्चर में फूल विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, और बर्मी कल्चर में केचुआ पालन का अध्ययन किया जाता है, पामोपोलॉजी में फल विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, और हॉर्टिकल्चर में बागवानी का संबंधित अध्ययन किया जाता है। एक बार इसको जरूर ध्यान से देख लेंगे और इसको पढ़ लेंगे, या तो आप नोट कर लीजिए एक नोटबुक में। और मैं 100% कह सकता हूँ इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपके उसमें मिल जाएगा, ठीक है, एग्जाम में मिल जाएगा। चलिए, पर्यावरण परिस्थितिकी, भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है, नीलगिरी में है, ठीक है। इसको भी मैं बता देता हूँ, भारत के अंदर 18 बायोस्फीयर संरक्षित क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं मैं ये बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, नीलगिरी है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, मन्नार की खाड़ी है, नोकरेक है, सुंदरबन है, मानस है, और सिमलीपाल है, दिहांग दिबांग है, पंचगढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, अचान कुमार अमरकंटक है, ठीक है, कच्छ का रण है, कोल डेजर्ट है, कंचनजंगा है, अगस्तामलाई बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, और बड़ा निकोबार जैव मंडल है, डिब्रू सेखोवा है, और शेषाचलम है, ठीक है, और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ये 18 के 18 आप एक बार ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। चलिए, कौन सा भारतीय राष्ट्रीय उद्यान गैंडे, ठीक है, गैंडे की जीव संख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है, तो ये काजीरंगा है, ठीक है, काले गेंडे की उसके लिए ये फेमस है, ठीक है, एक सींग वाले गेंडे के लिए। राज्य व्यवस्था स्टार्ट करते हैं, ठीक है। भारत में हमारी धरोहर
योजना लागू की गई थी? ठीक है, तो कब की गई? तो भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्धि विरासत के संरक्षण के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं रखता है? तो कौन सा नहीं रखता है? तो साधारण विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस लौटा सकता है, बिल्कुल सही आंसर है। ये लौटा सकता है, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है कि क्योंकि रखता है वो अधिकार। लोकसभा भंग कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। राज्यसभा का अधिवेशन बुलाना है तो वो बुलाता ही है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वो वापस नहीं लौटा सकता है। ठीक है, और किस आयु तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कार्य कर सकते हैं? तो 65 ईयर तक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। पंचायत का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। ठीक है, कितना होता है? 5 वर्ष होता है। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने हैं, ठीक है, कौन है? तो ये न्यायमूर्ति एस.एच. कपाड़िया हैं। ठीक है, ये कौन से मुख्य न्यायमूर्ति बने थे? ये 38वें मुख्य न्यायाधीश बने थे। ठीक है, चलिए। उत्तराखंड के सॉरी हाँ, उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्यों की संख्या है। तो उत्तराखंड से 3 सदस्य हैं राज्यसभा से। ठीक है, कितनी है? 3 सीटें हैं। और लोकसभा से कितनी सीटें हैं? तो 5 सीटें लोकसभा से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और विधानसभा में कितनी सीटें? 71 सीटें हैं। ठीक है, उत्तराखंड में कितनी सीटें? 71 सीटें। निम्नलिखित में कौन सी एक खरीफ फसल, ये तो क्वेश्चंस करवा चुके हैं हम। राजकोषीय नीति का स्वर्णिम नियम है कि सरकारें उपरित चक्रीय उधार प्रत्याशा करें वित्तीय हेतु। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निवेश के। तो ऑप्शन सी इस आंसर हो जाएगा इसका। कृषि लागत एवं कीमत आयोग राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है। तो कौन देता है? ठीक है, तो कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुमति देता है? तो 24 फसलों के लिए देता है, जो कि इसमें आंसर्स नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 24 होगा। 24 फसलों के लिए देता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए कृषि साख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो कितना निर्धारित किया गया है? 8 लाख करोड़। ठीक है, चलिए। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी फिक्की की स्थापना? तो 1927 में हुई थी। ठीक है, चलिए। चेक समाशोधन प्रक्रिया के दौरान बैंक पारंपरिक रूप से निम्न में से कौन सी IO तकनीक का अनुसरण करते हैं? तो कौन सी अनुदेक का करते हैं? MICR का करते हैं। ठीक है, चेक के लिए। ठीक है, ये एक मैग्नेटिक इंक करेक्टर होता है। ठीक है, जिसको MICR कोड बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पोलियो का कारक है फफूंद, बैक्टीरिया, एकल तारयुक्त RNA वाला विषाणु। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये इस तरह का एक RNA वाला विषाणु होता है। ठीक है, जो कि वायरस होता है। चलिए, विटामिन B2 में विद्यमान धातु है। तो कौन सी धातु विद्यमान है? तो कोबाल्ट जो है उसमें विटामिन B2 में मिलता है आपको। अनुवांशिक अभियांत्रिकी के माध्यम से प्रतिपादित प्रथम वाणिज्यिक उत्पाद है। तो क्या है? तो इंसुलिन है। ठीक है, भौतिक विज्ञान। ठीक है, इससे कुछ क्वेश्चन है। निम्न में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? तो कौन नहीं है? तो संवेग जो है अदिश राशि नहीं है। कैसी राशि है? सदिश राशि। रसायन। अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। तो कौन जिम्मेदार है अम्ल वर्षा के लिए? तो SO4 और NO2। ठीक है, ये दोनों जिम्मेदार हैं। साई संबंधित है किस चीज़ से? तो साई एकेडमी है, स्पोर्ट्स एकेडमी, खेल से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ें। कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। वह सॉफ्टवेयर जो आपके वेब पेज दिखाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वेब ब्राउज़र कहलाता है।
ठीक है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फाइबर ऑप्टिक्स में संकेत स्रोत है, तो प्रकाश तरंगे हैं फाइबर ऑप्टिक्स में जो है। राज्य विशेष से कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे उत्तराखंड के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पोर्शंस को ध्यान से सुनना। ठीक है। ब्रेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, उनकी पुस्तक किस चीज़ की, कौन सी पुस्तक थी? तो दुष्चक्र से सृष्टा के लिए। ठीक है, इसको लिए दिया गया था। हरेला पर्व 2016 के दौरान उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम का नाम है, तो वो किस चीज़ के लिए था? ठीक है, तो वो हमारा पेड़ हमारा धन, ये शुरू किया गया था। निम्न में से कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित जाति नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो जोशी जो है ये स्थान के नाम पर आधारित नहीं है। ठीक है, बाकी सब स्थान के नाम पर आधारित हैं। निम्न में से कौन सी राजपूत उपजाति सूर्यवंशी मानी जाती है? तो कौन सी जानी जाती है? तो रातोला मानी जाती है वैसे तो। ठीक है। उत्तराखंड में एक स्थानीय देवता के मंदिर में लोग पत्र द्वारा न्याय के लिए गुहार लगाते हैं, वह देवता कौन सा है? तो ये गोलू देवता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गढ़वाल मंडल में चालंदा घूमने वाला जिसको बोलते हैं के नाम से किस स्थानीय देवता को जाना जाता है? तो किस देवता को? महासू देवता को जाना जाता है। ठीक है। गढ़ राज्य वंश का इतिहास की रचना किसने की थी? तो किसने की थी गढ़ राज्य वंश की स्थापना की? तो मोलाराम ने की थी। ठीक है, मोलाराम ने। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य गीत नहीं है? तो कौन नहीं है? तो तांदी नहीं है। ठीक है, तांदी कोई लोक नृत्य गीत नहीं है। आमतौर से हरिद्वार में कुंभ मेले की समय अवधि मानी जाती है, तो मकर संक्रांति के से बैसाखी तक। हिल यात्रा लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र कौन है? तो लखिया भूत है। ठीक है। 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा का कारण क्या था? तो ये भूकंप था इसका कारण। और सॉरी, छत्तीस रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किया था, तो किसने किया था ये? तो ये गोरखा शासकों ने किया था बेसिकली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की थी, तो किसने तैयार की थी? तो ये के पोने की थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को कहते थे, क्या कहते थे? तिहाड़ कहते थे। ठीक है। उत्तराखंड में सिविल वनों पर किसका नियंत्रण होता था? तो किसका नियंत्रण होता था? जिला वन अधिकारी का नियंत्रण होता था। उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से भेड़ पालन में संलग्न थी? तो ये भोटिया जनजाति थी। ठीक है। और जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का गोविंद बल्लभ पंत की याद में नामकरण किया गया था। कब किया गया था? तो वर्ष 1972 में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कूली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु एक व्यापक आंदोलन 13 जनवरी 1921 में को हुआ था, तो को बागेश्वर में हुआ था। पाथा क्या है? पाथा एक तरह का मापन यंत्र है जो अनाज की मात्रा मापने के लिए यूज़ किया जाता है, बर्तन। ठीक है। मुट्ठी शब्द क्या है? मुट्ठी भी मापने के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन ये भूमि को मापने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है। उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? तो कौन थे? तो यशपाल आर्य थे। ठीक है, यशपाल आर्य। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। उत्तराखंड के किस जिले में गैरसरण स्थित है? तो ये चमोली जिले में स्थित है। ठीक है। और इसको जो है 2020 में जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बना दिया है। ठीक है, किसको बना दिया है? इसको बना दिया है, गैरसरण को। ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया है इसको। ठीक, आगे बढ़ेंगे। चलिए, उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति देने वाले भारत के राष्ट्रपति थे, तो कौन थे? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, KR
नारायणन थे, ठीक है। गठन के आधार पर उत्तराखंड है, तो ये 27वां राज्य है उत्तराखंड गठन के आधार पर, जो कि यूपी से टूट के बना था, ठीक है। कब बना था? 2000 में बना था। चलिए, ये लिखा हुआ भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना लागू की गई थी, तो किसने की थी? ये हरीश रावत ने की थी, ठीक है। हरीश रावत ने की थी ये। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे एनपी नवानी, ठीक है। और ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? तो ये बीरेंद्र रावत ने किया था, ठीक है। तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था, कब हुआ था? तो 30 मई 1930 को हुआ था। उत्तराखंड के किस मंथ के कदापि अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं कराई थी? तो किसने नहीं कराई थी? तो ये सत्यनाथ पंथ ने नहीं कराई थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? तो श्रीनगर और ये अजयपाल, ये गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है। ये भी सही है और ये भी सही है। अल्मोड़ा कनकपाल, ठीक है। निम्न में से कहाँ मुगल राजकुमार सुलेमान शिकोह ने शरण ली थी? तो कहाँ ली थी? तो गढ़वाल में ली थी इन्होंने शरण, ठीक है। और गढ़वाल का राजा जो गोरखों द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था, कौन था? तो ये प्रद्युम्न शाह थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? ठीक है, कौन सा है? तो मुझे तो इसमें कोई नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसमें ना ये सम्मिलित है, ठीक है, ना ये सम्मिलित है, और ना ही ये सम्मिलित है, ना ही ये सम्मिलित है, ठीक है। ये क्या थे? एक कवि थे, या इनको बोल सकते हैं नाटक का निर्देशन करते थे, ठीक है। और ये एक इतिहासकार थे, E.T.N. कॉनिस, ठीक है। और ये क्या है? ये एक पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस जो हैं समाप्त हुए। आगे कुछ देखते हैं, कुछ है क्या? हाँ, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे भी दिए हुए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? रानीखेत वाला, ऑप्शन बी जो है इसका सम्मिलित नहीं है। ये किस राज्य से? कुमाऊं राज्य से, रेजिमेंट से संबंधित है, ठीक। किससे? तो कुमाऊं से। चलिए आगे बढ़ेंगे। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था, कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये भोपाल में आयोजित किया गया था, ठीक है। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए किस शहर को भारत का स्वच्छ शहर घोषित किया गया था? तो 2014-15 की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे ये मैसूर को किया गया था। लेकिन अगर अभी बात करूं तो ये कौन सा है? तो इंदौर जिला है, ठीक है, मध्य प्रदेश का। इंदौर शहर को किया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर टैप करें, जिससे कि आपको नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि वो एग्जाम से रिलेटेड होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा कंटेंट ढूंढ के हम आपके लिए लेके आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।